बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक जो है वो एक डॉन में ओपिनियन बियॉन्ड करिकुलम। करिकुलम क्या होता है? वी ऑल नो ऑल द बुक्स एंड द सिलेबस इन स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो बच्चे पढ़ते हैं फॉर गेनिंग नॉलेज एंड ऑल दीज थिंग्स। व्हाट इज़ बियॉन्ड करिकुलम? बियॉन्ड करिकुलम से मुराद कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चे करते हैं स्कूल्स के अंदर, लाइक स्पेलिंग कॉम्पिटिशन्स, क्विजेज एंड अदर ड्रामाज एंड टेबलोज। आपने भी सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होगा कि ये सब एक्टिविटीज़ स्कूल्स में होती हैं। दिस इज़ बियॉन्ड करिकुलम। अब इस सारे ओपिनियन का क्रक्स ये है कि वो कहते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं इनका कुछ फ़ायदा तो है, ये एनरिच करती हैं लर्निंग को, बट ये बर्डनाइज करती हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स को। ये इन सब को बर्डनाइज करती हैं और एक बहुत हेक्टिक रूटीन क्रिएट करती हैं। एक बड़ी प्यारी चीज़ लिखी है राइटर ने, उसने कहा है कि पेरेंट्स एंड टीचर्स आर विलिंग टू रिग कॉम्पिटिशन्स, इट इज़ नॉट अबाउट लर्निंग एनी मोर। कि रिगिंग जो है ये तो पाकिस्तान में आपको किस जगह नहीं मिलती, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि रिगिंग पाकिस्तान में कहाँ नहीं मिलती। एंड जस्ट इमेजिन कि इस छोटे लेवल पर भी अगर कॉम्पिटिशन्स में रिगिंग है, सो व्हाट वी आर टीचिंग टू आवर चिल्ड्रन, आवर स्टूडेंट्स। सो हम डिस्कस करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली इसमें से लर्निंग क्या है, हम इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, और आर्गूमेंट्स की यूटिलाइजेशन क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले राइटर लिखते हैं कि उनकी बेटी के स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन था, लेकिन वो एक क्वेश्चन रेज़ करते हैं। वो कहते हैं कि इस कंपटीशन से क्या मेरी बेटी कुछ सीख भी रही है? बेसिकली उनकी बेटी या बाकी सारे जितने भी बच्चे हैं क्या इन कंपटीशन से कुछ सीखते भी हैं? बेसिकली दिस इज़ द क्वेश्चन। वो कहते हैं कि इस सब से एक बड़ी हेक्टिक रूटीन जनरेट होती है। ये बर्डनाइज सिर्फ बच्चों को नहीं करता, पेरेंट्स को भी करता है और टीचर्स को भी करता है। ऑब्वियसली जब बच्चा किसी कंपटीशन में जा रहा है, हमारे लीड स्कूल्स में एक बहुत कल्चर है कि भाई हर नए टैबलो, हर नए फंक्शंस के लिए जो है नए कपड़े चाहिए, नई प्रोडक्ट्स चाहिए, नए इक्विपमेंट्स चाहिए एंड ऑल द स्टफ दैट इज़ टू बी यूज इन द कंपटीशन, वो चाहिए। इससे होता क्या है, टीचर्स भी जो हैं वो उनकी भी रूटीन टफ होती है और पेरेंट्स की भी रूटीन और उनके फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो भी बड़े टफ हो जाते हैं। लेकिन एक और बड़ी चीज़ के ऊपर वो बात करते हैं अबाउट द रूटीन ऑफ चिल्ड्रन। अगर आपकी सराउंडिंग में कोई भी बच्चा, आपका भाई छोटा, आपकी बहन या कोई भी कज़न स्कूल जाता है, तो आप देखे होंगे वो बेचारा 8 बजे स्कूल जाता है, 2-3 बजे वापस आता है। उसके बाद उसने ट्यूशन जाना है, ट्यूशन्स के बाद उसने कुरान पढ़ना है, एंड उसके बाद बच्चा इतना ड्रेन हो जाता है कि वो और कुछ कर ही नहीं पाता, एंड ही और शी इवेंचुअली स्लीप्स। सो दिस इज़ द होल रूटीन। एक पूरे वीक में वो 5 से 6 दिन इसी पर्टिकुलर रूटीन में चल रहा है। सो इज़ दिस रूटीन प्रोडक्टिव, इज़ दिस रूटीन यूज़फुल फॉर दैट चाइल्ड? वो इससे सीख क्या रहा है? दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। और राइटर कहते हैं कि अच्छा, ये जो आप क्विज़ेस करवा रहे हैं, जो सारे कॉम्पिटिशन्स आप करवा रहे हैं, इससे कुछ बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली अगर कोई भी क्विज़ होगा, कोई भी स्पेलिंग कॉम्पिटिशन होगा स्कूल के अंदर, बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा ज़रूर। लर्न बियॉन्ड करिकुलम, कि वो करिकुलम के अलावा कुछ ना कुछ सीखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। जब बच्चा किसी भी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेगा तो वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जो है वो बूस्ट होगी। कैसे? अब आपका बच्चा जो है वो किसी क्विज़ के अंदर कंपटीशन में जाता है, व्हेन ही विल बी और शी विल बी कम्पीटिंग विद बेटर चिल्ड्रन, तो उसकी कॉम्पिटिटिव जो नेस है वो इम्प्रूव होगी। वो कोशिश करेगा कि मैं अगली दफ़ा और प्रिपेयर्ड हूँ। सो दिस इज़ वे कि वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टीम वर्क, बच्चा टीम वर्क सीखता है। अब ऐसा होता है कि बाज़ का ड्राइंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इस तरह की जो कॉम्पिटिशन स्कूल करवाते हैं उसके अंदर टीम्स बनती हैं। सो उससे बच्चा टीम वर्क सीखता है। सो दीज आर द फ्यू पॉजिटिव्स जो राइटर ने लिखे हैं कि हाँ, इसके ये कुछ पॉजिटिव्स हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि ये फाइनेंशियली ड्रेन कर रहा है पेरेंट्स को। होता क्या है, आपने देखा होगा लीड स्कूल्स में हमारे यहाँ पर एक कल्चर है कि हर नई एक्टिविटी के लिए नए कपड़े चाहिए, नए कंपटीशन के लिए नए इक्विपमेंट्स चाहिए, कि भाई हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सो उससे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाते हैं कि भाई आप जो हैं वो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को पहले ही देखें, पॉवर्टी देखें, और आए दिन स्कूल्स की ये जो हैं वो डिमांड्स के बच्चों को नए क्लॉथ्स लेके दें, नए इक्विपमेंट्स लेके दें एंड ऑल दी स्टफ़, कि वो किसी नए कंपटीशन में जा रहे हैं। अगर ड्राइंग का कंपटीशन है तो नए कलर्स, पुराने कलर्स यूज़ नहीं कर सकते। सो दीज थिंग्स ये फाइनेंशियली जो हैं वो बच्चों को और पेरेंट्स को और बच्चों को ड्रेन करते हैं। अब होता क्या है, रिगिंग का एक क्वेश्चन रेज करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट देखी हैं कि रिगिंग होती है इन कॉम्पिटिशन्स में। एक चीज़ आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, फेवरेटिज़म।
ये हर जगह ही चलता है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ के आ रहे हैं, आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेडिंग किस लेवल पर होती है। दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ गोइंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम। इससे बच्चा सीखता क्या है, लर्निंग है। बच्चा ये सीखता है कि भाई मेरी एफर्ट्स जो हैं वो तो ज़ीरो हैं, उनका फ़ायदा कोई नहीं है। आई नीड टू गो एंड इम्प्रेस माई टीचर रैदर देन वर्किंग हार्ड। जब बच्चा हार्ड वर्क नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो यही सीखेगा कि रिगिंग का ऑप्शन है, आई विल टैप दैट ऑप्शन। द नेक्स्ट आर्गूमेंट इज़ दैट कि अब ये कंपटीशन जो है ना, ये सिर्फ बच्चों के दरमियान नहीं रहा, ये कंपटीशन पेरेंट्स के दरमियान भी है। अब है क्या, पेरेंट्स compete कर रहे हैं कि मेरा बच्चा अच्छा आ रहा है, मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब इस कंपटीशन में होता क्या है, डुअल रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स। अगर तो बच्चा जीत जाए, अगर तो विन है, तो उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा कि जी तूने बहुत अच्छा कर दिया, यू परफॉर्म वेल, यू डिड वेल, यू आर द बेस्ट एंड ऑल दैट। बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो हार जाए तो क्या होता है, शेयर क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, कंपैरिजंस, एंड उसको बताया जाता है कि जो है वो बच्चा जो है उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, एंड ऑल दिस इज़ आ डेथ ब्लो टू द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ चाइल्ड। अब एक बच्चा है 5th क्लास में, अगर उसको बार बार ये बताया जाए कि तेरे कज़न ने, तेरी छोटी बहन ने या तेरे दोस्त ने ये कर लिया या ये कर लिया, सो होगा क्या, उस बच्चे की साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो इम्पेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, वो एक कंपैरिजन में रहेगा। इससे क्या होता है, इससे जो है वो इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है बच्चों में कि अच्छा मैं तो इससे इन्फीरियर हूँ, ये मेरे से अच्छा है, ये मेरे से बुरा है, ये मेरे से, एक कंपैरेटिव जो माइंड सेट है ना वो जनरेट होता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम एंड ऑल दिस बियॉन्ड करिकुलम एक्टिविटीज़ डूइंग। रेटिंग कल्चर के ऊपर हमने डिस्कस किया कि कैसे सोशल मीडिया पे राइटर कहता है कि मैंने कुछ कंटेंट देखा कि कैसे टीचर जो हैं वो इन कॉम्पिटिशन्स में भी रेगिंग करते हैं और बच्चों को बियॉन्ड लिमिट्स जाकर थोड़ी फेवर्स देते हैं कि किसी फेवरेट बच्चे को अगर उन्होंने इस तरह किसी कॉम्पिटिशन में जिताना हो। अब वो कहते हैं कि ये अच्छे हैं कॉम्पिटिशन्स, ये होने चाहिए एजुकेशन के अंदर, बट इफ़ ये क्यूरियोसिटी प्रमोट करें बच्चों के अंदर कि उनको नई नई चीज़ें सीखने का, कि हम भाई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, अगर कोई क्विज़ है तो उसका मकसद ये ना हो कि कंपटीशन जनरेट किया जाए, उसका मकसद ये हो कि भाई बच्चा लर्न क्या कर रहा है। एक्चुअली द पर्पज़ ऑफ द कंपटीशन शुड बी लर्निंग एंड प्रमोटिंग द क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन रैदर दैन मेकिंग देम फील कि ये वाला जो बच्चा जो है वो सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, इसके क्लॉथ्स अच्छे हैं, इसके बुरे हैं। बिकॉज आई हैव हर्ड इन अ पर्टिकुलर स्कूल इन पाकिस्तान व्हाट दे डू, दे एक्चुअली रैंक द क्लॉथ्स टू कि आपके बच्चे ने कपड़े किस तरह के पहने हैं। सो इससे होता क्या है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान भी एक गैप आता है। अब ऑब्वियसली ये कैपिटलिस्ट एरा है, इसके अंदर हर बंदा जो है वो सेम बजट और सेम एसेट्स अफोर्ड नहीं करता। सो हर पेरेंट्स जो हैं वो अच्छी की अच्छी चीज़ देने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सबसे अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बच्चा जो है वो फिर जो है वो अपना कम तरीका शिकार होता है कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। सो दिस इज़ द वे कि इन कॉम्पिटिशन्स को हमेशा जो है वो कंपटीशन तो होना चाहिए बट इन अ पॉजिटिव मैनर, नॉट अ नेगेटिव वे। खैर वो कहते हैं कि अच्छा है कि अगर नॉलेज की इन्हांसमेंट हो बच्चे की, अगर बच्चे की नॉलेज की इन्हांसमेंट नहीं हो रही, सो देन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द थिंग। अब नॉलेज इन्हांस होता है, अब स्पेलिंग कंपटीशन है किसी भी स्कूल के अंदर तो ऑब्वियसली बच्चा नए वर्ड सीखेगा, बट द थिंग इज़ दैट कि उसके नेगेटिव प्रोडक्ट कोई नहीं होनी चाहिए कि बच्चा अगर हार रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए रैदर देन जस्ट टेलिंग हिम और हर के भाई तुम्हें तो आता नहीं है। द थिंग शुड बी के नॉट दिस टाइम नेक्स्ट टाइम, नॉट दिस टाइम नेक्स्ट टाइम। बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को परसू कर रहे हैं, CSS और PMS, अनसर्टेनिटीज़ आर ऑलवेज देयर। आप कभी भी सर्टन नहीं होते चीज़ों को लेके, लेकिन अगर आप अपने ही सेल्फ डाउट का शिकार हो जाएं कि मैं नहीं कर सकता, देन यू कांट अचीव एनीथिंग। इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू आर अ मेच्योर स्टूडेंट, आप एक मेच्योर इंसान हैं। एक बच्चा जो 5th या 6th ग्रेड में पढ़ा है, अगर उसको ये बताया जाए कि यू आर नॉट गुड, इमेजिन उस बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। सो एंग्जाइटी बढ़ती है। वो कहते हैं कि इन कंपटीशन से कुछ भी नहीं हो रहा, जो है वो एंग्जाइटी बढ़ रही है बच्चों के दरमियान, एक
थॉटफुल प्रोसेस नहीं है, वो यही सोचते हैं कि वो अच्छा है या वो अच्छा नहीं है। अब लिंक किया है उन्होंने एंड पे ओपिनियन के कि कैसे ये मेंटल हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहा है बच्चों की। वो हमने पहले डिस्कस किया कि बच्चे जो हैं वो दूसरों को अच्छा समझते हैं, ख़ुद को जो हैं वो इन्फीरियर समझते हैं, एंड ऑल दिस थिंग लीड्स टू मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के मैं जो है वो नहीं अचीव कर सकता, या मेरा जो क्लासमेट है, जो मेरा बैचमेट है, दैट इज़ बेटर देन ही और शी इज़ बेटर देन मी। अब द रियल क्वेश्चन कि हम इस ओपिनियन की डिस्कशन को यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। अगर एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो एजुकेशन के फ्लॉज में जो है वो मैंने भी हमेशा जब भी ऐसे लिखा तो आई ऑलवेज डिवाइडेड इनटू पैटर्न्स। अगर हम प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन के फ्लॉज के अंदर लिख रहे हैं तो आप ये लिखें कि वहाँ पर जो कॉम्पिटिशन्स हैं दे आर नो मोर प्रोडक्टिव, दे आर एक्चुअली एनहांसिंग एंग्जाइटी ऑफ चिल्ड्रन। उससे क्या हो रहा है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे तो आपकी यूथ जो है वो ख़राब होगी, यूथ ख़राब होगी तो स्टेट की इकोनॉमी जो है वो कभी भी फ्लरिश नहीं करेगी। तो दिस इज़ हाउ यू लिंक द आर्गूमेंट्स। मेंटल हेल्थ इन चिल्ड्रन, इसके जो हैं वो डायलेमास जो हैं इसके ऊपर बात करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द हेल्थ। अगर आप मेंटली फिट हैं, अगर आप मेंटली बेटर हैं, यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, यू आर डूइंग थिंग्स पॉजिटिव, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। सो हमारे ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं स्कूल के अंदर, ये मेंटल हेल्थ कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। एंड द वन थिंग दैट इज़ नो टाइम फॉर द चिल्ड्रन। जब इतनी टफ रूटीन होगी तो बच्चे अपने लिए टाइम कैसे मैनेज करेंगे। स्पोर्ट्स एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़, इन सब में बच्चे जो हैं वो कैसे दिल लगाए काम करेंगे। सो दिस वाज द होल डिस्कशन एंड द होल क्रक्स ऑफ द ओपिनियन रिटन बाय मिस्टर फैसल बारी बियॉन्ड करिकुलम। सो थैंक यू, होप सो यू लाइक दैट, एंड प्लीज़ गिव योर ओपिनियन कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।